हरे कृष्णा, राधे राधे। हिंदू धर्म में बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद उसकी छठी मनाई जाती है। इस दिन बच्चे को नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उसका नामकरण किया जाता है। ठीक इसी तरह से श्री कृष्ण जन्म उत्सव यानी कृष्ण जन्माष्टमी के 6 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण की छठी मनाई जाती है। इस दिन लोग भक्ति भाव से लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं और उनका नामकरण किया जाता है। जैसे बच्चे की छठी पर कढ़ी चावल बनाने का रिवाज होता है, उसी तरह कृष्ण छठी के दिन भी लोग अपने घर में कढ़ी चावल बनाते हैं। इस वर्ष कृष्ण छठी 1 सितंबर 2024 को मनाई जाएगी। तो चलिए जानते हैं कृष्ण छठी के पूजा विधि के बारे में। श्री कृष्ण छठी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके लिए दूध, घी, शहद, शक्कर और गंगा जल से बने पंचामृत का प्रयोग करें। इसके बाद शंख में गंगा जल भरकर लड्डू गोपाल को फिर से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद भगवान को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें। इसके बाद लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद भगवान का नामकरण करें। माधव, लड्डू गोपाल, ठाकुर जी, कान्हा, कन्हैया, कृष्णा, इनमें से जो भी नाम आपको अच्छा लगे वो चुन लें और भगवान को इसी नाम से पुकारें। इसके बाद भगवान के चरणों में अपने घर की चाबी सौंप दें और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि वे सदैव आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और सबका पालन पोषण करें। इसके बाद लड्डू गोपाल की कथा पढ़ें और इस दिन अपने घर में कढ़ी चावल अवश्य बनाएं। ऐसा माना जाता है कि बिना कथा के हर पूजा अधूरी मानी जाती है। तो चलिए सुनते हैं लड्डू गोपाल की पौराणिक कथा। कथा को शुरू करने से पहले प्रेम से बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे जिनका नाम था कुंभन दास। उनका एक बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास हमेशा भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना में लीन रहा करते थे। वे कभी भी अपने प्रभु को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास को वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास ने जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे भागवत में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे और फिर भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनके पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। भागवत में जाने से पहले कुंभन दास ने अपने पुत्र को समझाया कि उन्होंने ठाकुर जी के लिए प्रसाद तैयार किया है और वह ठाकुर जी को भोग लगा दे। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे प्रार्थना की कि आकर भोग लगा लें। रघुनंदन को लगा कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से भोजन ग्रहण करेंगे। रघुनंदन ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार से देखकर वह दुखी हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से आकर भोग लगाने की विनती की। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी एक बालक के रूप में आए और भोजन करने के लिए बैठ गए। जब कुंभन दास वृंदावन से भागवत करके लौटे तो उन्होंने अपने पुत्र से प्रसाद के बारे में पूछा। पिता के पूछने पर रघुनंदन ने बताया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है।
कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट के डर से झूठ बोल रहा है। कुंभन दास रोज भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। कुंभन दास को लगा कि अब रघुनंदन उनसे रोज झूठ बोलने लगा है, लेकिन वह ऐसा क्यों कर रहा है? यह जानने के लिए कुंभन दास ने एक योजना बनाई। उन्होंने भोग के लड्डू बनाकर एक थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रोज की तरह उस दिन भी रघुनंदन ने ठाकुर जी को आवाज दी और भोग लगाने का आग्रह किया। हर दिन की तरह ही ठाकुर जी एक बालक के रूप में आए और लड्डू खाने लगे। कुंभन दास दूर से इस घटना को देख रहे थे। भगवान को भोग लगाते देखकर वह वहां तुरंत आए और ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। उसी समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू खाने ही वाले थे, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से भगवान श्री कृष्ण के इस रूप का नाम लड्डू गोपाल पड़ा और लड्डू गोपाल के रूप में इनकी पूजा की जाने लगी। छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से अथवा कथा का श्रवण करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा राधे राधे। तो दोस्तों, यदि आप इन दिनों आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं और बहुत परिश्रम और प्रयास करने के बाद भी पैसों की किल्लत बनी रहती है, तो धन्य धान्य की कामना को पूरा करने के लिए आज भगवान श्री कृष्णा के पूजा में चांदी की बांसुरी जरूर चढ़ाएं। मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण को याद करता है, वे उसे बचाने के लिए बिल्कुल वैसे ही दौड़े चले आते हैं जैसे वे द्रौपदी की लाज बचाने के लिए आए थे। ऐसे में आज सभी संकटों से बचाने वाला कृष्ण मंत्र ओम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा जरूर जपे। इस प्रकार से छठी के दिन पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को हर लेते हैं। तो पूजा करने के बाद भगवान से सपरिवार प्रार्थना करें कि वे आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ओम श्री कृष्णा ज़रूर लिखें और कथा के अंत में राधा रानी का नाम लेना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।